अब से कुछ समय पहले तक धार्मिक पहचानों को सार्वजनिक रूप से स्वीकारना किसी हद तक पिछड़ेपन या फिर सांप्रदायिकता से जोड़कर देखा जाता था। देश का एलीट क्लास खासकर इससे बचता था, लेकिन धीरे धीरे वो चलन बदलता दिख रहा है। शोहरत के सितारे भी सनातन की जमीन पर सर झुकाने से अब परहेज करते नहीं दिखते। सनातन की चमक से स्टार्स का आसमान भी चमकने लगा है। व्यवस्थाएं बदलते बदलते ही बदलती हैं। महाकुंभ ने बदलते सिनेमा के सनातन काल की संपूर्ण तस्वीर जैसे बना दी। एक बदलाव सिनेमा में दिखने लगा था। बाहुबली, कंतारा, आरआरआर, ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों के जरिए सनातन का भव्य रूप लोगों को भाने लगा था। और फिर राम मंदिर का निर्माण हुआ तो सनातन की डोर से बंधे देश के कोने कोने से फिल्म स्टार्स इसमें शामिल हुए। महाकुंभ आया तो सनातन आस्थाओं को व्यक्त करने का इससे बेहतर साधन और क्या होता। बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ। I'm very very grateful that I'm able to be here. सनातन मान्यताओं से प्रभावित होकर ही ममता कुलकर्णी ने भी सांसारिकता त्याग कर महाकुंभ में भगवा चोला धारण किया था और वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी। ममता कुलकर्णी का संन्यास विवादों में रहा जरूर, लेकिन सिनेमा और सनातन के बीच की एक कड़ी भी बन गया। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूँ। और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। एक वक्त था जब कुंभ जैसे महापर्व को सिर्फ अखाड़ों या साधु संतों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन बड़े बड़े सितारों की मौजूदगी इस बात की तस्दीक करती है कि आस्था के ये महा उत्सव अब निजी आस्था के सार्वजनिक प्रदर्शन का माध्यम भी बन रहे हैं, वो भी स्टारडम के दायरों को तोड़ते हुए। करोड़ों लाखों लोग हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक यही महाकुंभ की यही खूबसूरती है कि इतने सारे लोग, पूरा हिंदुस्तान जो है वो एक साथ आता है, क्योंकि बहुत ही भव्य एक मौका है सबके लिए, बहुत बड़ा मौका है ये कि संगम में आकर स्नान करने को मिले महाकुंभ के वक्त। बहुत ही आई थिंक खुशकिस्मत है वो लोग जो ये ऐसा कर पाते हैं। सबसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी। आज हम यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए। सुबह 7-7:30 बजे सूरज उग रहा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ये सब जो स्नान हो रहा है। फिर हम भी स्नान करने गए। मैं यहाँ पर स्नान के लिए आया हूँ और सभी का ही एक फर्ज बनता है, जो सनातनी है उनको आना चाहिए। पहली बार पे ये मौका मिला है कुंभ के मेले पे आने का और बहुत अच्छा लग रहा है अपने आप को, क्योंकि जो ये मेला है बोले एक ऐतिहासिक मेला है ये कुंभ का मेला। और जो यहाँ पर जोगी जी ने जो इंतजाम करे वो भी एक काबिल की तारीफ है। थली की बाजुओं पर जो टैटू है वो भी महादेव का है। ये दिलचस्प है कि छुट्टियों में समुद्र किनारे जाने की जगह लोगों में मंदिर प्रांगण पहुंचने का ट्रेंड नजर आने लगा है। ये ट्रेंड खासकर महाकुंभ के दौरान बढ़ा। केवल अमृत स्नान के दिन नहीं बल्कि वीकेंड यानी सप्ताहांत में लोग कुंभ की तरफ निकलते। और ये केवल देसी लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं,
73 देशों के डेलीगेट्स, 50 लाख से अधिक विदेशी श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। महाकुंभ में सनातन के विस्तार का यह दृश्य उसी श्रृंखला की कड़ी है जो विदेशों में एक के बाद एक मंदिर निर्माण की सूरत में दिखती है। महाकुंभ ने पूरी दुनिया को भारत का परिवार बना दिया। दुनिया की कई सभ्यताओं का सनातन से अद्भुत परिचय करा दिया। पहले से ही पूरी दुनिया में सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है। महाकुंभ ने इसमें और बढ़ोतरी कर दी। महाकुंभ में इतनी बड़ी संख्या में विदेशियों ने रुचि क्यों ली? इसका जवाब सनातन के बढ़ते वैश्विक असर की झांकियों में देखने को मिलता है। सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा विश्व की अलग अलग विचारधाराओं या धर्म को मानने वालों के बीच बढ़ी है, जिसकी सशक्त तस्वीर अमेरिका के न्यू जर्सी में दिखाई देती है। 185 एकड़ में बना ये स्वामीनारायण मंदिर अमेरिका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसमें ग्रीस, बल्गेरिया और तुर्की जैसे देशों से मंगवाकर कुल 29 से अधिक देशों के पत्थर शामिल हैं। आजकल विदेशों में जिस तरह सनातन धर्म का बिगुल बज रहा है वो अद्भुत भी है और अविश्वसनीय भी। अब से कुछ बरस पहले तक कौन मान सकता था कि एक इस्लामिक देश में हिंदू मंदिर बनेगा। ये रामायण की के आपको अलग अलग प्रसंगों का चित्रण यहाँ पर दिख जाएगा। आपको हनुमान जी दिखेंगे, आपको पीछे राम जी कैसे जब वनवास से लौटे उस समय उनके स्वागत की तैयारी हुई थी, अयोध्या नगरी पूरी कैसी दिखती है, ये वो तस्वीरें भी आपको दिख जाएंगी। हनुमान जी ने लंका दहन जब किया होगा वो पूरा प्रसंग यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो और ये घोड़े देखिए, ये घोड़े अरबी घोड़े हैं। भारत और अरब की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर इन घोड़ों को भी यहाँ पर उकेरा गया है। स्वामीनारायण मंदिर के लिए खुद यूएई सरकार ने जमीन दी। इसके बाद इस पर यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन किया। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। यूएई के बाद एक और मुस्लिम देश बहरीन ने भारत की सनातन संस्कृति के प्रतीक हिंदू मंदिर के लिए जमीन दे दी। मंदिर निर्माण की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। बहरीन में भी स्वामीनारायण हिंदू मंदिर बनेगा। एक दौर था जब इस्लामिक देशों में मंदिर की कल्पना करना दूभर था, लेकिन एक दौर ये भी है कि न सिर्फ सुपर पावर अमेरिका बल्कि पूर्ण रूप से इस्लामिक देशों में भी मंदिर निर्माण का क्रम चल पड़ा है। अबू धाबी में जैसे अभी मंदिर का बनना या अन्य तीर्थ स्थानों पर, या ये कहूं कि दुनिया के और बड़े देशों में मंदिर का निर्माण होना, मैं समझता हूं ये एक सकारात्मक संदेश है उस संस्कृति का जो कालजयी, मृत्युंजयी और भारत को एक नया सम्मान देने वाली है, जो भारत को समझाती ही नहीं भारत को बताती भी है किस दृष्टिकोण से कि मात्र एक संस्कृति ऐसी है जिसे हम सनातन कहते हैं, जिसमें आध्यात्म में गणित भी पढ़ाया जाता है और आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता है। गणित से आदमी आज भी अपने भूत, भविष्य और वर्तमान की गणना करता है और आयुर्वेद से आज भी अपनी चिकित्सा। जब देश पुनः अपनी संस्कृति की ओर लौटता है, अपनी जड़ों की ओर लौटता है, तो मैं समझता हूं कि चीजें पारदर्शी ही नहीं कालजयी भी होती हैं। अब महाकुंभ को लेकर इस्लामिक देशों में सबसे ज्यादा रुचि पाकिस्तान में लोगों के अंदर देखने को मिली।
उन्होंने सबसे अधिक महाकुंभ को सर्च किया। इसी कड़ी में कतर, यूएई और बहरीन के लोग भी शामिल हैं। तो छोटे पंडित जी कितने लोग आ रहे हैं? तकरीबन 100 या 150 लोग। वो आते हैं हर बार शिवरात्रि? जी। दिवाली भी यहीं पे की जाती है? दिवाली भी बाहर धूमधाम से मनाई जाती है, स्टेज वगैरह बनता है, टेंट लगते हैं। अच्छा। 200 लोगों की अरेंजमेंट होती है, भंडारा होता है। महाकुंभ दुनिया का आंगन बन गया, जहां मजहब और मान्यताओं को भुलाकर हर कोई सनातन के प्रभाव में दिखा। सनातन का जो डंका पहले से बज रहा था, महाकुंभ में उसकी ध्वनि और भी बुलंद सुनाई दी। सनातन धर्म के प्रति झुकाव केवल आध्यात्मिक साधकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों की आस्था भी भारत के सनातन धर्म में रही है। समय समय पर दुनिया भर की कई विदेशी हस्तियों ने सनातन धर्म की दीक्षा ली है। महाकुंभ में कई ऐसे दृश्य भी देखने को मिले जो सनातन के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक बन गए। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन जॉब्स है। स्टीव जॉब्स ने अपनी मौत से पहले एक चिट्ठी लिखकर कुंभ में शामिल होने की इच्छा जताई थी। जीते जी वो नहीं आ सके, लेकिन उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी महाकुंभ में आई और ये तस्वीर सनातन के प्रति स्टीव की श्रद्धा की सनद बन गई। हम उसके गुरु भी हैं, उसके पिता के समान भी हैं। हमने उसको पुत्री का रूप दिया है, हमने उसे नाम दिया है अपना, हमने गोत्र भी दिया है। पारंपरिक रूप से तो वो हिंदू नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से वो हिंदू हो गई है। अब इटली से आए समूह को देखिए, सनातन के रंग में पूरी तरह से रंगे हैं, हिंदू आस्थाओं में पूरी तरह से रमे हैं। न संस्कृतियों का अंतर है यहाँ, न धर्म का कोई विवाद है, बस एक ही भाव है, सनातन की स्वीकारोक्ति का। इटली से आए ये श्रद्धालु महाकुंभ गए, डुबकी लगाई और फिर यहाँ से बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए वाराणसी गए। यानी सनातन संस्कृति के विराट रूप का हिस्सा बनने की उत्सुकता से ओत-प्रोत रहा इनका मन। भारत और भारतीय परंपराएं हमेशा से विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित करती रही। 2023 में 97 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए थे, पर महाकुंभ में उनका आना एक अलग संदेश देता है। Words can't express the gratitude that I feel to be here at the Mahakumbh with over 400 million people. त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद ये इतना दिव्य अनुभव है। आज केवल चांद पूर्णिमा है, बल्कि हम सभी लोग अपनी आत्मा का पूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। It's gorgeous. It's excellent. It's beyond words. भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल भी भारत आए और संगम में डुबकी लगाई। भूटान के राजा बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, लेकिन सनातन का पूरा सम्मान किया। 6 फरवरी को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से 68 श्रद्धालुओं के एक समूह ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। सनातन आस्था की डोर और महाकुंभ की पुकार उन्हें कुंभ नगरी खींच लाई। सभी श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान कर अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन किया। ऐसा शायद हमारे जीवन में 70 साल की उम्र में हमने कभी जो है ऐसा अवसर नहीं देखा है। सभी खुश हैं,
और पाकिस्तान जाकर हम यहाँ की जो संस्कृति है उसको बताएंगे। हम अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। हम लोग सब हिंदू हैं, सनातनी हैं, ख्वाह हम किस खित्ते में भी रहें, और ये हमारी जो है परंपरा है, हमारा सनातन धर्म है। हमारे गुरुदेव ने हमें ये मौका दिया है कि हम यहाँ पर आए, यहाँ पे देखें वो कुंभ मेला जो बहुत नसीब वालों को अवसर मिलता है, तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। सनातन के इस समागम को समझने के लिए, इस पर शोध करने के लिए दुनिया भर के रिसर्च स्कॉलर्स भी कुंभ का हिस्सा बने। सनातन ने विश्व को जोड़ा है, धीरे धीरे इसका रूप वृहद होता जा रहा है। सनातन संस्कृति या ये कहूं कि मनुष्यता कुंभ के माध्यम से जीवंत हुई गंगा में जू की तू खड़ी है, और जितने विरोध या अवरोध थे वो गंगा के प्रवाह में बह जाते हैं। मैं समझता हूं इसीलिए सनातन कुंभ हम लोगों को मात्र एक वैचारिक बड़ा मंच नहीं देता, बाकी हम लोगों को मिलाता भी है। मैं इसीलिए कहता हूं कि इस बार का महाकुंभ सनातनी एकता का भी महाकुंभ रहा।